इस वीडियो में जो भी बातें बोली गई हैं इस नोटिस को ध्यान में रखते हुए बोली गई हैं। अतः एसएससी से रिक्वेस्ट है कि कुछ भी एक्शन लेने से पहले कृपया पूरा वीडियो जरूर देखें। हेलो दोस्तों, तो आ गए आप भाई, सही जगह पे आए हो। तो अब होगा भाई एसएससी सीजीएल के कट ऑफ का नंगा नाच। ठीक है, दूसरी बात, पेपर देके आ चुका हूँ 26 सितंबर की लास्ट थर्ड शिफ्ट का। ये देख लो, ये मेरे इंस्ट्रक्शन की कॉपी है। ठीक है, और ये एक छोटी सी जो देते हैं ना बाद में, जिस पर डाटा लिखा होता है आपका, वो कॉपी है। ठीक है, यकीन हो गया कि एग्जाम देके आया हूँ। ठीक है, चलिए, यानी कि एग्जाम खत्म करके आया हूँ, शटर डाउन करके आया हूँ। तो क्या कुछ रहा पेपर में बताऊंगा इस वीडियो में, पूरा देखना। तीन चीजों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहली रहेगी कि मैं जो एग्जाम देके आया हूँ सेल्फ गिवन एनालिसिस दूंगा। दूसरी बात रहेगी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, क्योंकि एक्चुअल में मैं देके आया हूं और काफी सालों से एग्जाम दे रहा हूं, तो बताऊंगा आपको। मैं सिर्फ ये एग्जाम आपके लिए देने गया था कि किस तरीके से एग्जाम में चीजें चल रही हैं। ठीक है, तीसरी बात मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीजीएल अभी बाकी है मेरे दोस्त, नोटिस आउट हो चुका है। सीजीएल का पेपर मैं शटर डाउन तो करके आया था, बट किसी ने धीरे से, जो चोर आ गए थे, उन्होंने खोल दिया है। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सेल्फ गिवन एनालिसिस की। तो सबसे पहले बात रहेगी, देखो, सारी चीजों की कि किस तरीके का इंटरफेस था, लैब्स किस तरीके से थी, वहां का स्टाफ किस तरीके का था, वो सारी चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करूं, मैं जाता हूं 3 से 4 लेवल पर चेकिंग होती है, जो कि बहुत अच्छा लगा। बैग रखने की सुविधा थी। ठीक है, एक पूरा कॉम्प्लेक्स था, उसके अंदर पूरा जो है सिस्टम बना हुआ था, बहुत बड़ा। पूरा उन्होंने एक फ्लोर पूरा कैप्चर, 2 फ्लोर कैप्चर कर रखे थे उसके ऊपर। तो पूरा आपका सिस्टम बना हुआ था कि वहां पर बैग वगैरह की चेकिंग करते हैं। भाई अच्छे से तैयार होके गया था, सेट वगैरह इन करके। भाई जाते से ही सेट वेट उखाड़ दी। भाई बटन खोल रहा है, मेरे बटन टूट गए होते, बताओ, सेट के। ऐसे ही बिल्कुल भाई बटन बटन खोल डाले उसने। मैंने कि भाई क्या कर रहा है, आराम से कर लेना, धीरे। ठीक है, तो ये चीज हुई। चेकिंग बहुत, फिर ऊपर गया, वो भाई मशीन लगा दी उसने, ऐसे ऐसे करके। वो टू टू बोल रही, पता नहीं क्या बोल रहा था उसमें, टू टू तो कुछ तो था लोहे का। फिर तीसरे पे गया, भाई उसने जूते उतरवा दिए। बोला जूते मुझे दिखाओ, कौन बोल के मुझे दिखाना पड़े उसको, बताइए। तो भाई तगड़े लेवल की चेकिंग थी। फिर ऊपर गया तो वेरीफाइड करने वाले थे, उन्होंने सील सिग्नेचर वगैरह लगाया। ये बात हो गई। फिर जाता हूँ अंदर, वहां पे एक बंदा मेरे को गाइड कर लगा, भाई टॉयलेट जाना है, जाके आ जा अभी से, फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा भाई कर लो, नहीं तो ये लोग जाने ना देंगे। फिर आगे जाता हूँ तो बोलता है कि आगे से लेफ्ट ले लो। लेफ्ट चला गया भाई मैं, तो मेरे को लैब मिल गई, मेरी लैब 3 था। ठीक है, लैब में जाके देखता हूँ भाई, बहुत शानदार चीजें थी। अंदर जाते ही बिल्कुल माहौल बन गया था, मतलब मजा आ गया था देख के। दूसरी बात कि वहां पर जो सिस्टम वगैरह काम कर रहे थे, जो वेरीफाइंग करते हैं ना, अपना कैप्चर वगैरह करते हैं, आइस वगैरह, मतलब हैंड हैंड वगैरह, थंब वगैरह, बहुत शानदार तरीके से वर्क कर रहा था। फिर जहां पर मेरे को अलर्ट किया गया था, पीसी ठीक था। सीट बहुत शानदार, बहुत ही शानदार लेवल की, जो क्या बोलते हैं, रोटेशन वाली जो चेयर होती है, वो दी थी भाई, बहुत शानदार, और कंफर्ट बहुत थी। ठीक है, सब कुछ था कि सीसीटीवी थे बहुत ज्यादा, और एसी भी लगा होता, बट एसी की दिक्कत ही, चल नहीं रहा था। पंखे ही चला रखे थे उन लोगों ने, बट एसी लगे हुए थे, है ना। यानी कि अगर एक्सट्रीम गर्मी होती तो वो लोग चालू भी उसको करते। ठीक है, बाकी सारा सिस्टम था। फिर थोड़ी देर बैठने के बाद मेरा एग्जाम स्टार्ट होता, काफी स्मूथ चल रहा था, मतलब सब ओके था। ओके, ठीक है। फिर एग्जाम स्टार्ट होता तो एग्जाम के अंदर की सारी चीजें खुलती हैं, जो आप लोग देखे आए हो, मालूम होगा। तो मैं बताता हूँ कि भाई मैं कितने किया, मुझे कैसा लगा, क्या चीज है। सबसे पहले देखिए, मैथ्स का सेक्शन खुलता है, वो सॉरी रीजनिंग का सेक्शन खुलता है। भाई मतलब देखिए, बहुत ही हल्के लेवल की रीजनिंग पूछी है, बहुत ही हल्के की, मतलब कोई भी कर देगा 25 वर्ष। ठीक है, फिर खुलता है आपका इंग्लिश सेक्शन। भाई तगड़ा था लेवल, इंग्लिश में दम थी भाई। मतलब ये मेरे को लग रहा था कि कहीं ना कहीं यार इसमें बैंकिंग को घुसेड़ दिया है, मतलब बैंकिंग को घुसेड़ के ये इंग्लिश बनाई है उन्होंने, कुछ तो नया इन्वेंट कर दिया, एसएससी प्लस बैंक, और तीसरा ही कोई कुछ बना दिया है। ठीक है, तो इंग्लिश तगड़ा था। उसके बाद मेरा जीके सेक्शन खुलता है। जीके में कहूंगा ठीक ठाक था, ना आप तगड़ा कह सकते हैं ना इजी कह सकते हैं, मतलब एवरेज सा जीके। ठीक है, फिर इसके बाद खुलता है आपका मैथ सेक्शन। ठीक है, इससे पहले मैथ्स खुलता है, पर मैं मैथ हटा के जीके पे चला गया था, क्योंकि मैं देखो पढ़ के नहीं गया था बिल्कुल भी। जो भी पहले के मेरे पास जो चीजें थी रटी रटाई, वो मतलब जो भी पढ़ा था वो था सब कुछ। तो मैथ्स खुलता है भाई। मैथ्स मेरे को लगा कि बिल्कुल जैसे रीजनिंग का हाल था वैसे ही मैथ्स का हाल था, ये समझ लो। बस वही है कि थोड़ा कैलकुलेशन का टाइम रहता है, बाकी मैथ्स और रीजनिंग लगभग सेम ही था, लुल्ल तरीके का। ठीक है, तो ये हो गई चीजें, ये मैंने सब कुछ बता दिया। ठीक है, तो भाई मैंने अटेम्प्ट तो नहीं गिन पाया अपने, खैर। ठीक है, बाकी रीजनिंग में मैंने पूरे कर दिए थे। इंग्लिश में लगभग 10-15 के आसपास करे थे मैंने। जीके में 8-10 के आसपास करे थे, और मैथ्स में भी शायद 10-15 के आसपास, क्योंकि लास्ट में टाइम बचा नहीं था, मैंने जितना हो सका उतना कर दिया। चलिए, तो ये तो हो गया मेरे सेल्फ गिवन एनालिसिस। ओवरऑल रिव्यू अच्छा था, काफी सारे सिस्टम सुधारे हैं एसएससी ने, बहुत ही शानदार तरीके से एग्जाम को लिया जा रहा है, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। जब लौटते में आपका वेरिफिकेशन था, वो भी बहुत स्मूथली, और 5 से 10 मिनट के अंदर हमें आउट कर दिया गया था, जब पेपर एंड होता है उसके बाद। ठीक है, ये हो गया। ध्यान रहे, एसएससी को मैं ये बोल रहा हूं, मैंने इस वीडियो में किसी भी तरीके के क्वेश्चन का कोई भी डिस्कशन नहीं किया है। ठीक है, मैंने बस ये बताया कि पेपर का लेवल क्या आ रहा है, किस तरीके की चीजें चल रही हैं। ठीक है, मैंने एक सिंगल क्वेश्चन आपका डिस्कस नहीं किया। ओके, चलिए, ना ही चैप्टर बताया है, ना ही क्वेश्चन बताया। ओके, चलिए, एसएससी के लिए डिस्क्लेमर है। ओके, चलिए, अब हम बात कर लेते हैं इसके जो एग्जाम है, सब एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे आऊंगा। एग्जाम का जो है, यानी कि जो सीजीएल का भी एग्जाम, मैं ऐसा क्यों बोलूं कि एग्जाम बाकी है अभी। एग्जाम इसलिए बाकी है क्योंकि एक नोटिस आउट हुआ है, जिसमें मुंबई की एक
सेंटर है सुरेखा इन्फोटेक करके, डोंबिवली ईस्ट में है। तो 26 सितंबर में आज की डेट में थर्ड शिफ्ट में उसका एग्जाम था, ठीक है, थर्ड शिफ्ट में उसका एग्जाम था, 4 से 6 में, 4 से 5 में उसको कैंसिल कर दिया गया और उसको रीशेड्यूल किया गया भाई 14 अक्टूबर, दिवाली से पहले। बताओ मतलब इतना लंबा गैप क्यों कर दिया भाई? 26 को तो एंड होगा, 2-4 दिन 5 दिन में ले लेते, 5 अक्टूबर तक ले, 14 अक्टूबर फेंक दिया, बताइए। तो यानी कि अभी आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हुआ, जिनका भी कैंसिल होगा 14 अक्टूबर को अब एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। ये एक नोटिस था जो मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दिया, आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। दो तरीके से आपको कट ऑफ का मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, या यहाँ मैं आपको शो भी कर दूंगा बाद में। देखिए सब में 25-25 क्वेश्चन आते हैं, अब मैं क्वेश्चन वाइज बताऊंगा। अगर कोई एवरेज बच्चा है, रीजनिंग की बता रहा हूँ, आराम से 25 में से 24 बना सकता है। एक हाथ क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ बनेंगे 25 में 25, एक हाथ क्वेश्चन हो सकता है कि उसको ना लगे। तो एवरेज कैंडिडेट बता रहा हूँ, क्योंकि कट ऑफ बनेगा एवरेज और टॉपर के आधार पर, ठीक है। जो लोअर है उनको हटा दीजिए। तो एवरेज 24 कर सकता था एवरेज जो बच्चा था, ठीक है। और टॉपर की बात करें तो भाई 25 में से 25 उड़ा के आने थे, ठीक है। दूसरा मैथ्स की बात कर लो भाई, 25 क्वेश्चन में से जो एवरेज है 23 इजीली बना सकता था, इजीली, ठीक है, इजीली। और टॉपर की अगर बात करूं तो भाई टॉपर की यदि बात कर लूं मैं तो 25 बनाना ही, उसको बनाना ही है, वो नहीं छोड़ेगा। मुश्किल से भाई 15 से 18 मिनट के अंदर वो पूरा मैथ उड़ा के रख देगा, पूरा मैथ उड़ा के, ठीक है। 25 में से 25। इंग्लिश भाई दम था। तो एवरेज अगर मैं बच्चा देखूं तो 15 के आसपास क्वेश्चन वो कर सकता था, डुए वाले 15 प्लस भी जा सकते थे, 16-17 ऐसा। टॉपर की बात करें भाई आराम से 20 के आसपास वो बना सकता था, ठीक है, 20 के आसपास। जीके की बात कर लूं, एवरेज थी, ठीक ठाक थी, बट जीके में क्वेश्चन बनते नहीं है, हालांकि वो कितनी भी अच्छी है। तो एवरेज बच्चा है तो 15 क्वेश्चन के आसपास उसको करने चाहिए थे, 15 प्लस के आसपास, 15-16 ये एवरेज चला। बाकी टॉपर जो है 18 प्लस उसको बना के आने थे। तो अगर हम एवरेज का अगर टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो तो 77 क्वेश्चन आपका एक एवरेज निकल कर आ रहा है कि इतने बच्चे जो है अटेम्प्ट करना चाहिए था एवरेज बच्चे को, ठीक है। और अगर इसके हम मार्क्स देखें तो 154 नंबर आते हैं, ठीक है। वहीं अगर कोई टॉपर बच्चा है तो उसको 88 क्वेश्चन हो रहे थे उसके अटेम्प्ट, और अगर हम मार्क्स देखें तो 176 आपके मार्क्स यहाँ पर निकल कर आते हैं, ठीक है। तो टॉपर को मैं साइड लाइन कर देता हूँ, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो होते हैं एवरेज होते हैं, टॉपर हमारा 10% होता है, एवरेज बच्चे ज्यादातर होते हैं। तो एवरेज बच्चे का नंबर निकल कर आ रहा है 154 नंबर, यानी कि 77 क्वेश्चन। अब एग्जैक्ट 77 क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये आप मान सकते हैं 72 से ऊपर ही आपका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है, 72 क्वेश्चन से ऊपर, ओके। ये आपका डेफिनेटली यहाँ पर कट ऑफ रहेगा 72 से प्लस, ये रहेगा आपका जनरल का भाई। 72 से ऊपर मैं बता रहा हूँ, बहुत रेयर कंडीशन में नहीं। ये कट ऑफ जो मैंने बताया ना 77 क्वेश्चन 154 नंबर, इसी के आसपास घूमने वाला है, देख लेना आप, ठीक है। 72 कुछ भाई होंगे जिनको तसल्ली के लिए तो मैं आपके लिए बता दूं, मतलब ये गैप वेरी करेगा 72 से लेकर 77 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन थे तो बिल्कुल आप मींस की तैयारी में लगे रहिएगा, ठीक है। ये चीज है भाई, समझ रहे हो। और बाकी ये जनरल की कैटेगरी के हिसाब से बताएं, बाकी अदर कैटेगरीज के हैं तो आपके अगर 65 के ऊपर है तो ही आप सोचिएगा मींस एग्जाम की, वरना मत सोचिएगा, ठीक है। तो एक्सेप्टेड कट ऑफ बता दिया मैंने, सेल्फ गिवन एनालिसिस बता दिया, और आपको बता दिया कि सीजीएल अभी बाकी है मेरे दोस्त। और ये पूरा जो मैंने बताया कट ऑफ को, वो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो वो आप देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ एसएससी को मैंने इसमें किसी भी तरीके का कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन का यहाँ पर कंटेंट नहीं बताया, ना ही मैंने किसी चैप्टर का नाम लिया है। मैंने केवल यहाँ पर जो एसएससी का एग्जाम आ रहा है लेवल बताया है, ठीक है। और मैंने उसमें भी ये नहीं बताया कि कौन सा क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है, ठीक है। ये एसएससी के लिए मैं फिर से इसमें बोल देता हूँ, नहीं तो एसएससी मेरे ऊपर चढ़ बैठे, ठीक है। तो ये चीजें मैंने इसमें कुछ बताया, और एग्जाम एंड हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। मैं लास्ट एग्जाम में ये बता रहा हूँ। एग्जाम के आपके लोएस्ट और हायर आने से इस वक्त मैं किसी भी तरीके का यहाँ पर जो है इसको मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ, और किसी तरीके के बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। बट ये है कि एग्जाम का मैंने लेवल बताया है कि किस तरीके की चीजें वहां पर आ रही हैं। अब बच्चा क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। एसएससी के लिए ये बातें बोली जा रही है मेरे द्वारा, ओके। चलिए तो इतना ही रखता हूँ इस वीडियो में। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना एसएससी की इसी तरह की अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लो माइक गिर गया।